ये सब जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से मराहत आई हैं, इसके आने के फ़ौरन बाद हम देख रहे हैं जैसे मार्केट में एक हलचल सी महसूस हो रही है। एक बड़ा हौसला अफजा सा लगा और ये हम सब इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, इससे 40-45 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो मार्केट में एक बड़ा एक पॉजिटिव सी मूव सी नज़र आई है, हमें एक मूवमेंट नज़र आई है लोगों में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं। तो बड़ा खुशाइन देखा जा रहा है, इसका भी एक इम्पैक्ट है जो अभी हाल दो तीन चीज़ें। एक तो यह है कि 20-25 दिन के बाद कोई एक्टिविटी शुरू हुई है और लोगों को थोड़ा सा उसके अंदर लगा। तो होता यही है कि बेसिकली फियर ऑफ द अननोन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और अल्लाह करे कि ये सूरत हाल के अंदर बाकी चीज़ें ना बिगड़ें, क्योंकि अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर दूसरी तरफ मामला बिगड़ना शुरू हो गया तो ये फ़ौरन क्लैप्स होकर रह जाएगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है डॉलर का और बाकी चीज़ों का, एक चीज़ों को हम लोग गौर से देख नहीं रहे हैं। इस दुनिया के अंदर इस वक्त इक्विवेलेंस के मायारात बिल्कुल बदलते जा रहे हैं और कुछ देर बाद मज़ीद बदल जाएंगे जो हालात हैं। आपने देखा होगा डॉलर तो सस्ता हुआ है लेकिन सोना महंगा हुआ है। और इस वक्त जो दुनिया जो प्रेडिक्शन ये कर रही है और पूरी दुनिया के अंदर ये एक वेव चली हुई है कि अगर इस वक्त आपके पास कोई करेंसी नोट्स पड़े हुए हैं जिसे आप पेपर करेंसी कहते हैं, तो उनकी बजाय आपको कुछ चीज़ खरीद लें ताकि आपको कल को एक ऐसे आड़े वक्त में उस चीज़ को बेच के आप अपनी रिस्क की ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी पेट्रोल की कंजम्पशन और कम होगी, जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की प्रेडिक्शन आ रही हैं और जिस तरह की वेक्टर स्केल के ऊपर वो कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि ये जो आज का दिन है ना, ये पहला दिन ऐसा होना ही था। उसके बाद यह है कि एक 25-30 साल का 25-30 दिन का रुका हुआ एक एक्टिविटी चीज़ थी, लोगों को अच्छा लगा। जैसे बाहर लगे तो कुछ भी नहीं हुआ और काम भी चल पड़ा और लोग खुश भी हुए, अच्छा हुए। अल्लाह करे कि इस दौरान में हमें कोई मज़ीद किस्म की केसेस की ज़्यादती ना हो, मसाइल ज़्यादा ना हो, दोबारा खौफ का साया ना बढ़े, तो फिर तो ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि डॉलर इसका कम होना और बाकी चीज़ें और सूद का खुसूसन, ये सूद आज शरह सूद 2008 से शुरू हुई है गिरनी। 2008 में जीरो पे आ गई थी पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर। उसके वजह यह है कि केन्जियन मॉडल जो है इकोनॉमी का, वो कहता यह है कि आप किसी तौर पर भी अगर सूद पे कर्जा देते हैं तो आप अपनी माशियात को तरक्की नहीं दे सकते। बल्कि ज़िरप या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है वो तो जापान में 1999 में आ गई थी और पिछले दिनों तो उन्होंने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट शुरू कर दिया था कि अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं तो बैंक जो है आपसे उसकी हिफाजत करने के लिए आपसे किराया लेता है और लोग जो है वो कैश लेके चलना शुरू हो गए थे। तो इसके फैक्टर्स बिल्कुल और हैं, इसको फौरी तौर पे नहीं जंप करना चाहिए इस सारे मामले के अंदर। लेकिन बहरहाल आज का दिन अच्छा था, खूबसूरत था, लोग निकले हैं और लोगों के अंदर से खौफ उतरा है। अल्लाह करे कि ये मजीद ऐसा खौफ जो है वो मजीद ना। हाँ, लेकिन अब मसला ये और ये साहब कि अगर आप ये लॉकडाउन से पहले और कोरोना की सिचुएशन से पहले देखें तो जो कारोबारी तबका उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कारोबार नहीं चल रहा। तब तक ये लॉकडाउन नहीं आया था, तब तक कोरोना नहीं आया था, लेकिन फिर भी कारोबार नहीं चल रहा था और कारोबारी तबका बहुत परेशान था। अब उसके बाद ये लॉकडाउन ऐड हो गया और ये एक और तरह के चैलेंजेस आ गए। अब ये वाली जो चीज़ें ऐड हुई हैं ये हमें, अगर आज कारोबार हुकूमत खोल देती है, लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है 10-15 दिन में, तो हम ये लॉकडाउन से पहले वाली सिचुएशन में चले जाएंगे या ये पॉजिटिव चीज़ें कुछ इम्पैक्ट डालेंगी पॉजिटिव कारोबार पे, यानी हमारा छोटा कारोबारी तबका ये एक पॉजिटिव सिचुएशन में होगा या पहले वाली हालत में होगा? देखिए, इस वक्त दुनिया की जितनी फ्लूइड सिचुएशन है उसके अंदर आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपको फौरी तौर पे सिर्फ ये करना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि आप किस किस्म के सस्टेनेबल मॉडल को आगे 2-3 साल के लिए चला सकते हैं। जी, आप अपनी फैक्ट्रियाँ चला लेंगे, आप बेचेंगे कहाँ? फ्रांस बंद है, जर्मनी बंद है, बेल्जियम बंद है, इटली बंद है, अमेरिका बंद है, कहाँ बेचेंगे आप? ठीक, आप एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते, आप तो यही हैं। मतलब सारा ये होता है कि जब पेंडेमिक होता है तो पेंडेमिक के अंदर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं एग्रीकल्चर मॉडल के ऊपर। जैसे बात की उन्होंने शाद आरफ साहब ने, आप करते हैं कि सस्टेनेबल मॉडल बिल्ड करते हैं कि ताकि आपकी सर्वाइवल किट कौन सी है, आपकी फूड बास्केट कहाँ सी है और वहाँ से कैसे आप उसको लेके चल सकते हैं। मतलब ज़रा ये है कि आज आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप बिल्ड कर लेते हैं, उसको मिल जाता है। होता यह है कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप अपने लेबर को वापस भेजते हैं कहाँ पर? फार्म के ऊपर। आपकी सारी लेबर जो है वो यहाँ आके बैठी हुई है। ठीक, वो छोटे मोटा कारोबार काम करती है, वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करती है, यहीं पर बैठी हुई है। क्या होगा, सिटी का ग्लैमर भी मौजूद है, बच्चे भी किसी के पढ़ जाते हैं और 2-3 रिस्क मिल जाते हैं। इस तरह की गाँव में थोड़ा सा बैल से आमदन भी हो जाती है, भैंस से भी आमदन। एक उन्होंने किट बनाई होती है, आपको अगले असेस करना पड़ेगा और ये असेसमेंट अगले 2-3 महीने में आपको अंदाज़ा हो जाएगी कि आपने अपनी इकॉनमी को अगले 2-3 साल में कहाँ लेके जाना है। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि कोरोना जो है ये आसानी से चला जाएगा, ये इसकी सिचुएशन ऐसी है, जो इस वक्त एनालिसिस हो रहे हैं दुनिया के अंदर
वो तो यही हो रहे हैं कि 1 साल एटलीस्ट। देखिए 18 मंथ्स तो मिनिमम जो है वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक वैक्सीन का तल्लुक है, दुनिया में आज 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, 5 करोड़ लोगों को लेकर मर गया था, 50 करोड़ लोगों को तबाह बर्बाद किया था उसने। आज तक स्पेनिश फ्लू की वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी। 2008 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था, जिस जमाने में उसका आया था, फ्लू आया था, उसका बर्ड फ्लू। आप अंदाजा करें दुनिया पागल हो गई थी। WHO के लोग सारे आके यहाँ बैठ गए थे, अगर पाकिस्तान में होगा मसला हो जाएगा, क्योंकि देयर इज नो वैक्सीन। तो असल मसला ये नहीं है, मसला सारा ये है कि अभी आप इसको फौरी तौर पे थ्रेट एनालिसिस करना पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी जो है वो ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी हो चुकी हुई है एक तवील अरसे से। आप यू आर अ ट्रेडर्स हेवन। आपने दुबई मॉडल फॉलो किया हुआ है। अब ट्रेडर्स में ये है कि आप कहाँ बाजार खुलेंगे तो कहाँ आप करेंगे सब कुछ। इसलिए फौरी तौर पे आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना वो फौरी तौर पे जो नौयत का प्रोग्राम, कि आप अपनी इकोनॉमी को वापस कैसे लेके जाते हैं। क्योंकि खाना है जी तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, रोटी है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, कपड़ा है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, घर आए लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो लग्जरी आइटम अब तो दुनिया में रिड्यूस ही होगी ना। लग्जरी तो इस वक्त है ही कोई नहीं। लग्जरी का इस वक्त तो एंटरटेनमेंट सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुई है। आप सोच सकते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज नोवेयर इन द वर्ल्ड, खत्म हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। इंटरनेट पे रह गई हो, बाकी जगह खत्म हो चुकी है। फैशन इंडस्ट्री खत्म हो चुकी हुई है। दुनिया के कौन आप यानी आपके जितने कितने मॉडल्स से लेके कोई चीज़, कोई ना रैंप चल रहा है ना कोई और चल रहा है। एंटरटेनमेंट क्या, इवन टूरिज्म इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। तो इसका मतलब यह है कि आप बेयर मिनिमम पे लाइफ आ गई है। जी हाँ, जब बेयर मिनिमम पे लाइफ आ जाए तो प्लानिंग भी बेयर मिनिमम पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद साहब, ये जो अभी हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात कर रहे थे कि बुरे हालात में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की जरूरत है वो आपको खुराक है, खाने की चीज़ें, उससे वाबस्ता होना चाहिए और उस पर ज़्यादा इन्हिसार करना चाहिए। लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने जो लोग वाबस्ता हैं सनत के शोबे के साथ या सर्विसेज के शोबे के साथ, अब हम देख रहे हैं कि सर्विसेज के शोबे मुअत्तल होने की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, तो वो ज़्यादा फिक्रमंदी का शिकार हैं। और सर्विसेज के शोबे से वाबस्ता ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन लोगों का को फ्यूचर के हवाले से किस तरह से कंसर्न होने की जरूरत है? बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि एक तो इन्वेस्टर मुतासर होगा, वो तो होता हर जगह होगा, लेकिन जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर उसका कंस्ट्रक्शन का शोबा है या जितने भी शोबे हैं, ये हमने एग्रीकल्चर का शोबा उजाड़ के बनाए हुए। हमने लेबर जो है वो गांव के खेतों से उठा के यहाँ पर लाई होती है। कोई यहाँ तक कि इवन दुनिया पूरी के अंदर जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, खा वो दुबई में चल रहा है, खा वो किसी और जगह चल रहा है, वो भी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से खेतों से लोग गए हुए। कोई खालियाँ से गया हुआ है, कोई कहीं और से गया हुआ है, वहाँ जाकर उसने काम सीखा और वहाँ जाकर उसने शुरू किया हुआ है। और उससे हुआ ये है कि हमारे खेतों की प्रोडक्टिविटी में भी बहुत कमी आई है। एक तो ये है कि जब आपका माल ही नहीं बिकेगा तो एक फोर्सेबली उसको वापस जाना पड़ेगा और वो घर जाके बैठता है। बात है जब आपका इतना बाजार ही जो है उसकी ही खपत खत्म हो गई तो फिर आप क्या करें? एक और भी तो चीज़ हो रही है साहब जो हमने देखी है ना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है या जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोगों ने ज़राई ज़मीनें बेच के हाउसिंग स्कीमें बना के कन्वर्ट करके बेची और हमारे शहर इसीलिए बड़े हुए हैं। दुनिया का बदतरीन, यही आपने बात की, दुनिया का बदतरीन मॉडल वो होता है जो अर्बनाइजेशन का मॉडल होता है कि जिसमें ह्यूज सिटीज़ बनते हैं और उस ह्यूज सिटी के अंदर उसके शैंटी एरियाज बन जाते हैं, उसमें क्राइम भी बिल्ट होता है, सारा कुछ होता है। इसलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्री को उसके साथ जाके फिर एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड चीज़ें बिल्टअप हो जाती हैं और उसके साथ रिलेटेड इंडस्ट्री बिल्ड हो जाती है। फिर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उस इलाके के अंदर है। असल मसला ये है कि आपने अगर तो वाकई आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये 2-3 और ये अंदाज़ा 1-2 महीने में हो जाएगा, पूरी दुनिया में हो जाएगा कि ये कब तक चलेगा, कितना चलेगा। क्योंकि अभी मैंने देख रहा था वो जो उन्होंने वेक्टर एनालिसिस की स्टडीज शुरू की हुई हैं, बाकी चीज़ें की हुई हैं, उनका अंदाज़ा है कि 2-3 साल से पहले किसी तौर पर ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आप चलते हैं और उस फियर के साथ चलते हैं तो फिर आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा आपका सारे का सारा। और एक और बात बताऊं, लेबर जो है ना जी, ये पोर्टेबल किस्म की सूरत हाल में रहती है। ये यहाँ भी उसको एक झुकी होती है, जबकि गांव में अपने जहाँ वापस जाएगी तो वहाँ उसको। और आजकल जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो इसलिए डाउनफॉल का शिकार होती है कि मजदूर नहीं मिलते और मजदूर कहाँ चले जाते हैं? कटाई के लिए चले जाते हैं। कटाई एक और चीज़। और दूसरी और बताऊँ, मेरे एक दोस्त है, उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसके बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम था। मैंने कहा तुम चाहते क्यों नहीं? उसने कहा मैं अपने मजदूरों को लेके जा रहा था तो रास्ते में कोई इस चौक पे बैठा हुआ था, एक के हाथ में कांडी है, एक के हाथ में बेलचा है। कहता जी लोग मुझे 500,000 दे जाते हैं, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? एक और तरह की ये चीज़ भी तो पैदा हो चुकी है ना बड़ी, तो वो बड़ी आसानी से आप वहाँ वो जा सकते हैं और फसल आपकी इंप्रूव होनी शुरू करी
इतनी बड़ी लैंड है, कभी अब असेसमेंट करें पाकिस्तान की जी हाँ। कि आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। और होता आखिरी चीज़ जो जी कि आपको अब इस वक्त दुनिया के अंदर मशीन की बजाय आपको ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा रिलाय करना पड़ेगा टू यूटिलाइज द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक। उसकी वजह यह है कि आपके हालात ऐसे हो चुके हैं। अच्छा।